अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ शीमा, एक रेसिपी डेवलपर और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त रेसिपीज़, टिप्स और टेक्निक्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बिल्कुल फ्री है। सारी रेसिपीज़, टिप्स और टेक्निक्स फ्री में मिलेंगी। अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिए। जी जनाब, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने की दाल ज़ुकीनी, जिसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। एक ही जो है डिश के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको सब्ज़ी और दाल दोनों चीज़ें मिल जाएं। जो लोग वेज हैं और नहीं खाते हैं मुर्गी गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ें, उनके लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है। अच्छा, इसमें क्या करना है, अभी मैंने सिंपल क्या किया है कि 1 कप दाल को धो के अच्छे से भिगो के, और इसको मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई पाउडर जो होती है वो डाल के, और इसको मैंने चढ़ा दिया है। सिंपल, अभी आपने इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए जो दाल होती है ना, उसका अपना एक फ़्लेवर होता है और सब्ज़ी का अपना एक फ़्लेवर होता है। तो इन दोनों को मैच कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इसको मैंने एक डिफरेंट सी रेसिपी इसकी जो है ना वो डेवलप की है। अब आपने इसको कवर करके छोड़ देना है, ठीक है ना। इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे, और हमें इसको फुल डन नहीं करना है, इसको हाफ़ डन करना है। इस दौरान देखिए, ये जो ज़ुकीनी है इसको मैंने छील किया और इस तरह से मोटे मोटे स्लाइस, जैसे आपका दिल करे, जैसे आप चाहें वो हम इसको काट के अलग से रख लेंगे। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब इसके ज़ुकीनी के चंक्स आएंगे ना, वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जब तक हमारी दाल भी गल रही है, और जब तक जो है वो क्या कहते हैं, आप अपना इसको दाल को जो है वो पूरा इसमें मसाले वगैरह जो है वो अब हम डालना इसके अंदर शुरू करेंगे। अब देखिए, मसालों में हमारे पास आ जाता है ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत धनिया 1 टीस्पून, और मेथी दाना हाफ़ टी स्पून है, बादियान का फूल 1 डाला है मैंने, दालचीनी 2 अदद डाली है मैंने, कलौंजी इसके अंदर ज़रूर डालिएगा, 1 से 2 चुटकी या 1/4 टीस्पून है, लौंगे 2-3 अदद ली हैं, काली मिर्चें मैंने 2-3 अदद ली हैं, और जो दूसरा आप ये देख रहे हैं ये है अजवाइन। थोड़ी सी आप अजवाइन इसके अंदर डालेंगे, 1/4 टीस्पून समझ लें हम। अजवाइन से इसका बादीपन भी चला जाता है और ये ठीक इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये सारे गरम मसाले हम साबुत इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जब हम ये सब चीज़ें दाल के अंदर डालेंगे तो ये अपना फ्लेवर छोड़ेंगी। हर दफ़ा हम पिसा हुआ ज़रूरी नहीं है इस्तेमाल करें। अब देखिए, ये सारे मसाले इसके अंदर चले जाएंगे। अभी हमारी दाल गल रही है, पूरी गली नहीं है, ठीक है ना। ये मसाले इसके अंदर जाने के बाद जब अपना फ्लेवर आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज़ करेंगे तो दाल का जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और दाल में जो हमारे एक बादीपन होता है, या अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि वो हज़म नहीं हो रहा, तो वो भी हो जाएगा। अब ये हाफ़ डन हुई है तो हमने इसमें ज़ुकीनी को भी डाल दिया है। ज़ुकीनी को डाल के हम अच्छे से, यानी कि आप इसको, कुछ लोग मारू कहते हैं, कुछ लोग इसको टिंडे की सब्ज़ी कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन मैंने आपको ज़ुकीनी इसलिए पहचान कराई है कि आपको जहाँ भी हो आप आराम से बोल के ले सकते हैं कि ज़ुकीनी चाहिए। अब इसमें पानी डालेंगे 1/2 कप, और इसको हम जो है वो गलने के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ गलने के लिए इतना ही पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि दाल में भी ऑलरेडी पानी था और अब ज़ुकीनी भी अपना पानी जो है वो रिलीज़ करेगी, तो वो पानी में गल जाएगी। अब ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी दाल जो है और ज़ुकीनी तकरीबन गलने के मराहिल से गुज़र चुकी है। और अब देखिए, बड़ी अच्छी सी खुशबू इसमें आ रही है। जो गरम मसाले हमने डाले हैं उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। चेक करके देखिए, ज़ुकीनी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त गल चुकी है, बिल्कुल डन है। इससे ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, हल्का सा हम कोई भी हैंड बीटर लेके या चम्मच की मदद से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, क्रश करेंगे, ताकि चंकी चंकी सा ज़ुकीनी जो है वो चंकी चंकी सी हो जाए, और थोड़ी दाल भी थोड़ी चंकी सी हो जाए, क्योंकि दोनों चंकी सी होके ना बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। और क्योंकि ना वो एकदम घुटी भी सी लगेगी और ना वो एकदम खड़ी खड़ी सी रहेगी, ठीक है ना। तो इसको आपने जितना हो सकता है इसे ऐसे तोड़िएगा कि इसके चंक्स बाकी रहें, बिल्कुल एकदम घोट नहीं देना, बहुत ज़्यादा नहीं इसको चलाना, ठीक है ना। ये देखिए, अच्छे से इसमें इसके टुकड़े हो चुके हैं और ये चंक्स इसके अंदर छोटे छोटे से हो गए। अब इसमें क्या करेंगे, जो टमाटो प्यूरी है, जो होममेड प्यूरी है, मैं सिखा चुकी हूँ, चैनल पे देख लीजिएगा, तो वो आपने इसमें 1/2 कप डालनी है, ठीक है ना। इसमें दही नहीं जाएगा, हमारे पास सिर्फ टमाटर इसके अंदर जाएंगे, वो भी टमाटर की प्यूरी। टमाटर को पेस्ट बनाइएगा और उसको अच्छे से छान के और उसको इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें कोई छिलका या बीज नहीं आना चाहिए।
बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी हमें कुक होने का थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि जो हमारा टमाटर है उसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए या उसका जो फ्लेवर है वो इस दाल और ज़ुकीनी की सब्ज़ी के अंदर आ जाए हमारा। अब देखिए ये ऐसी चीज़ है कि इसको ना हम दाल कह सकते हैं ना हम सब्ज़ी कह सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। अब आ जाइए भगार की तरफ। भगार में देखिए मैंने लिए एक प्याज दरमियानी अदद, अब भी मैं लूँगी इसके अंदर काला ज़ीरा 1 टीस्पून और सफ़ेद ज़ीरा लूँगी मैं 1 टीस्पून और लहसुन के जवे मैंने 4 से 5 अदद बारीक स्लाइसेस कर लिए। सिर्फ ज़ीरे जो भगार है हमारा वो देखिए इसमें यही सारी चीज़ें जाएंगी, इसमें आप कोई भी कड़ी पत्ता इस तरह की कोई चीज़ डालने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा भगार का सामान तैयार हो गया, दाल हमारी इधर तैयार है। और अब जो है हम भगार के लिए भगार अगर आप चाहें तो सरसों के तेल में करें, आप चाहें तो इसको कोकोनट ऑयल में करें, ठीक है ना। मैं इसका जो है भगार आज कोकोनट ऑयल में कर रही हूँ। तो ये देखिए दाल रेडी है। अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। थोड़ी हरी मिर्चें डाल दीजिए इसके अंदर ताकि फ़्लेवर अच्छा आ जाए। हरी मिर्चों से ये होता है कि एक अलग से फ्लेवर आने लगता है। कि भी दाल सब्ज़ी अगर हम बनाएं उसमें ग्रीन चिल्लीज़ डाल दें दम के वक्त। अब देखिए हम ले लेते हैं इसके अंदर एक पैन और ये सारे मसाले डालेंगे। मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। अक्सर मैं सरसों के तेल में पका रही होती हूँ, कभी जैतून में पका रही होती हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपीज़ में मैं डिफरेंट ऑयल यूज़ कर रही होती हूँ। आप लोगों को भी चाहिए कि जो तेल है वो हमेशा अलग अलग वर्जन में यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि एक ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वही यूज़ करते रहें, सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं तो वही यूज़ करते रहें। देखिए बातों बातों में हमारी जो भगार है वो भी रेडी हो गई है। इसको करती हूँ मैं एक तरफ और अब वापस दाल की तरफ आ जाते हैं, सब्ज़ी की तरफ आ जाते हैं, हमारी चने की दाल ज़ुकीनी की तरफ। और अब जो हमने भगार इस रेडी किया है ये पूरा इसके अंदर हम डाल देंगे। बस जी लीजिए मिनटों में हमारी सारी जो डिश है वो तैयार हो गई है। बातों ही बातों में टिप्स और टेक्निक्स भी साथ साथ मैं आपको देती जाती हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और